हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं सीतेश कुमार कुशवाहा जो आज आपके लिए लेकर आया हूं बिजनेस इन्वायरमेंट से संबंधित 50 एमसीक्यूज, जो ये हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट 3 है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 101। कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, नोट निर्गमन का एकाधिकार। बी, व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षक। सी, साख निर्माण। डी, अंतिम ऋणदाता। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस करना है। तो फ्रेंड्स सही ऑप्शन गेस करिए। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वह है सी, साख निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है साख नियंत्रण के उद्देश्यों में सम्मिलित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए, विनिमय दरों में स्थिरता। बी, कीमत स्तर में स्थिरता। सी, आय एवं रोजगार की उच्च स्तर पर ही स्थिरता। डी, इनमें से सभी। तो इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वह है डी, इनमें से सभी। डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, कह रहा है एन आउट लाइन ऑफ मनी के लेखक हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए, क्राउथर। बी, केन्स। सी, रॉबर्टसन। डी, बिक्सेल। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वह है ए, क्राउथर ने, यानी एन आउट लाइन ऑफ मनी के जो लेखक हैं उनका नाम है क्राउथर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सी मुद्रा सांकेतिक है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, सोने के सिक्के। बी, चांदी के सिक्के। सी, कागज के नोट। डी, इनमें से तीनों। तो इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वह है सी, कागज के नोट को सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, कह रहा देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, केंद्रीय बैंक। बी, व्यापारिक बैंक। सी, स्टेट बैंक। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन गेस करिए। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वह है ए, केंद्रीय बैंक। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कौन सी विधि परिमाणात्मक नियंत्रण के परिक्षेत्र में नहीं आती? कौन सी विधि परिमाणात्मक नियंत्रण के परिक्षेत्र में नहीं आती? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए, बैंक दर। बी, तरल कोषानुपात। सी, साख संभाजन। डी, परिवर्तनशील न्यूनतम कोषानुपात। तो इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है। वो ऑप्शन सही है सी, साख संभाजन। ये परिमाणात्मक नियंत्रण के परिक्षेत्र में नहीं आती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, कह रहा है बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक है कि ए ऑप्शन, देश की आर्थिक व्यवस्था लोचपूर्ण हो। बी, देश की आर्थिक व्यवस्था पूर्णतः बेलोच हो। सी, देश की आर्थिक व्यवस्था बेलोच हो। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने और इन 4 में से कोई, सॉरी देखिए फ्रेंड्स, एक ऑप्शन जो है आपका डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको बता देना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वह है ए, देश की आर्थिक व्यवस्था लोचपूर्ण हो। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है मौद्रिक नीति में आर्थिक विकास और कीमत स्थिरता का उद्देश्य है। ए, परस्पर आश्रित विरोधी है। बी, परस्पर आश्रित एवं पूरक है।
सी आपस में संबंधित नहीं, डी इनमें से सभी असत्य। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड। तो जो आपका सही ऑप्शन है वह है ए, यानी मौद्रिक नीति में आर्थिक विकास और कीमत स्थिरता का उद्देश्य परस्पर आश्रित विरोधी है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, स्फीतिक दशाओं में ए नगद कोषानुपात को घटाना चाहिए, बी नगद कोषानुपात को बढ़ाना चाहिए, सी नगद कोषानुपात को अपवर्तित रखना चाहिए, डी इनमें से सभी असत्य। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वह है बी, नगद कोषानुपात को बढ़ाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, कह रहा मौद्रिक नीति के विभिन्न उद्देश्य ए परस्पर पूरक हैं, बी परस्पर विरोधी हैं, सी दोनों सत्य, डी दोनों असत्य। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, तो वो आपका सही ऑप्शन है वो है बी, परस्पर विरोधी हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, कह रहा साख नियंत्रण की कौन सी रीति अर्थव्यवस्था में साख की मांग को अधिक प्रभावित करती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए बैंक दर की नीति, बी खुले बाजार की क्रियाएं, सी परिवर्तनशील कोषानुपात, डी न्यूनतम कोषानुपात। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वह है ए बैंक दर नीति। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 112, कह रहा मौद्रिक नीति संबंधित है ए मुद्रा पूर्ति से, बी साख पूर्ति से, सी मुद्रा एवं साख पूर्ति से, डी मुद्रा की मांग से। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वह है सी मुद्रा एवं साख पूर्ति से। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, कह रहा है हार्ट्रे के अनुसार मौद्रिक नीति का उद्देश्य है ए आर्थिक विकास, बी आय में स्थायित्व, सी कीमत स्थायित्व, डी पूर्ण रोजगार। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी आय में स्थायित्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक ने कब कोषागार पत्र प्रणाली के अंतर्गत नोट निर्गमन का कार्य किया? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए द्वितीय विश्व युद्ध के समय, बी प्रथम विश्व युद्ध के समय, सी सन 1947 के बाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए द्वितीय विश्व युद्ध के समय। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, तटस्थ मुद्रा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? ए ऑप्शन है हार्ट्रे ने, बी विक्सटीड ने, सी रॉबर्टसन ने, डी हेयक ने। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वह है बी विक्सटीड ने। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, नोट निर्गमन का वह सिद्धांत जो मुद्रा की लोचशीलता पर जोर देता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए चलन सिद्धांत, बी न्यूनतम कोष सिद्धांत, सी बैंकिंग सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, तो सही ऑप्शन को गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन वह है सी बैंकिंग सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, स्वर्णमान से आशय है, स्वर्णमान से आशय है। ए ऑप्शन है स्वर्ण के माध्यम से देश में विनिमय होता है, बी स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन होता है, सी देश की मुद्रा इकाई का मूल्य सोने से संबद्ध होता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी देश की मुद्रा इकाई का मूल्य सोने से संबद्ध होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत स्वर्णमान जिस रूप में आया उसे ए ऑप्शन है स्वर्ण चलनमान कहते हैं, बी स्वर्ण धातुमान कहते हैं, सी स्वर्ण समतामान कहते हैं, डी स्वर्ण विनिमय मान कहते हैं। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन वह है सी स्वर्ण समता मान कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 119, कर प्रबंधित मुद्रा मान किसे कहते हैं?
तो ए ऑप्शन है स्वर्ण मानको, बी रजत मानको, सी पत्र मुद्रा मानको, डी धातु मानको। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी पत्र मुद्रा मानको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। निश्चित विश्वासृत प्रणाली बैंक चार्टर विधान के अनुसार इंग्लैंड में सर्वप्रथम कब अपनाई गई? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ए सन 1982 में, 42 में, बी सन 1943 में, सी सन 1944 में, डी सन 1744 में। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन वह है सी सन 1844 में, सन 1844 में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। कह रहा है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ए वित्त मंत्री के, बी वित्त सचिव के, सी आरबीआई गवर्नर के, डी आरबीआई सचिव के। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है बी वित्त सचिव के। फ्रेंड्स आपको बता दें कि 1 रुपए के नोट को छोड़ करके बाकी सभी जो भी नोट आते हैं उस पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा मंदी के समय वांछित है, ए अतिरिक्त बजट, बी संतुलित बजट, सी घाटे का बजट, डी सभी असत्य। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वह है सी घाटे का बजट जो वांछित होता है मंदी के समय में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा भारत में बैंक दर नीति एवं खुले बाजार की क्रिया परस्पर विरोधी है, बी पूरक है, सी स्थानापन्न है, डी उपरोक्त सभी असत्य। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वह है बी पूरक हैं, बी पूरक हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 हीनार्थ प्रबंधन अपनाया जाता है, ए अतिरिक्त बजट में, बी संतुलित बजट में, सी घाटे के बजट में, डी सभी में। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वह है सी घाटे के बजट में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है स्वर्णमान केवल अच्छे दिनों का मित्र है, यह कथन किसका है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जे, थोड़ा सा ये जे है, ज हो गया है थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर, तो जे डी एच कोल, ये ऑप्शन है जे डी एच कोल, बी बोल्डिंग, सी फ्रीडमैन, डी हिक्स। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन वह है जे डी एच कोल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है नोट निर्गमन का सिद्धांत किसके अंतर्गत 100% बहुमूल्य धातु रखी जाती है कहा जाता है? ए चलन सिद्धांत, बी बैंकिंग सिद्धांत, सी न्यूनतम कोष सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन बता दीजिए। तो फ्रेंड्स जो आपका जो सही ऑप्शन है वह है चलन सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य प्रारंभ किया, तो ए ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935, बी 6 अक्टूबर 1956, सी 1 जुलाई 1950, डी 1 जनवरी 1949। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वह है ए 1 अप्रैल 1935। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा मुद्रा के प्रकार में शामिल नहीं है, ए धातु मुद्रा, बी बैंक शाख, सी पत्र मुद्रा, डी सोना। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स सही ऑप्शन है आपका डी सोना। सोना जो है ना मुद्रा के प्रकार में शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य, ए व्यक्तियों को कानूनी सलाह देना, बी समाज में सहयोग की भावना जागृत करना, सी कृषि का विकास करना, डी साख निर्माण करना। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वह है डी
यानी बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि शाख निर्माण करना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। केंद्रीय बैंक शाख निर्माण किस प्रकार करता है? ए कागजी मुद्रा निर्गमन करके, बी व्यक्तियों की प्रारंभिक जमा स्वीकार करके, सी व्युत्पन्न निक्षेपों के द्वारा, डी इनमें से सभी। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इनका जो सही ऑप्शन है वो है ए कागजी मुद्रा निर्गमन करके। केंद्रीय बैंक शाख निर्माण कागजी मुद्रा निर्गमन करके करता है। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। केंद्रीय बैंक द्वारा शाख नियंत्रण की निम्न विधियां अपनाई जाती है। चार ऑप्शन है, ए ग्रामीण एवं शहरी, बी वित्तीय, सी नैतिक, डी मात्रात्मक एवं गुणात्मक। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वह है बी वित्तीय। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है देसी बैंकर्स होते हैं ए महाजन, बी आंचलिक ग्रामीण बैंक, सी सहकारी बैंक, डी इनमें से सभी। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि देसी बैंकर्स महाजन को ही कहते हैं, तो ए ऑप्शन ही सही है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। महंगी शाख नीति से आशय है ए बैंक दर बढ़ाना, बी बैंक दर घटाना, सी बैंक दर दो समयों में समान रहना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो वो आपका सही ऑप्शन है वह है ए बैंक दर बढ़ाना। महंगी शाख नीति से आशय है बैंक दर बढ़ाना। 134 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ए ऑप्शन है जनवरी 1949 में, बी ऑप्शन है अप्रैल 1935 में, सी ऑप्शन है अक्टूबर 1956 में, डी है मार्च 1951 में। तो आपका इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन गेस करिए। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वह है ए जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण शाख को संचालन करने वाली संस्था है। ए है आरबीआई, बी नाबार्ड, सी एसबीआई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से सही ऑप्शन है वो है बी नाबार्ड। नाबार्ड जो है ना वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण शाख को संचालन करने वाली संस्था माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या करता है? ग्रामीण स्तर पर लोगों को कृषि से संबंधित ऋण प्रदान करता है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 136। यूटीआई तथा एलआईसी है एक बैंकिंग संस्थाएं, बी गैर वित्तीय संस्थाएं, सी गैर बैंक वित्तीय संस्थाएं, डी गैर बैंकिंग संस्थाएं। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वह है सी गैर बैंक वित्तीय संस्थाएं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है मुद्रा की क्रय शक्ति का मापन होता है ए सूचकांकों द्वारा, बी वस्तु या सेवा के मूल्य द्वारा, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है और सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो वो आपका सही ऑप्शन है वह है ए सूचकांकों द्वारा। मुद्रा की क्रय शक्ति का मापन होता है सूचकांकों द्वारा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है मुद्रा का अवमूल्यन का उद्देश्य होता है ए निर्यात वृद्धि, बी आयात कमी, सी अपने देश में मूल्य वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो वो आपका सही ऑप्शन है वो है ए निर्यात वृद्धि। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 देसी बैंकर्स कहलाते हैं ए नियमित मुद्रा बाजार, बी अनियमित मुद्रा बाजार, सी व्यवस्थित मुद्रा बाजार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन है आपका सही बी अनियमित मुद्रा बाजार। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं मौद्रिक नीति का संबंध होता है ए वित्तीय संस्थाओं का नियंत्रण, बी केवल वाणिज्यिक बैंकों का नियंत्रण, सी केंद्रीय बैंक की क्रियाओं का प्रबंध, डी सरकारी कार्यों का प्रबंध। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन है वह है ए वित्तीय संस्थाओं का नियंत्रण। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 आर्थिक नियोजन संबंधित है ए समाजवादी अर्थव्यवस्था से, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था से, सी उपरोक्त दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स और वो ऑप्शन है आपका सी उपरोक्त दोनों, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था से और मिश्रित अर्थव्यवस्था से।
चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। विकासशील देशों के लिए उपयुक्त आर्थिक प्रणाली है ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी मिश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है और वो है सी मिश्रित। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। कह रहा आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं होता ए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, बी प्राकृतिक साधनों का समुचित विदोहन, सी आय की असमानता को बढ़ाना, डी सामाजिक कल्याण में वृद्धि। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन वह है सी आय की असमानता को बढ़ाना। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। मौद्रिक नीति किससे संबंधित है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, ए केंद्रीय सरकार से, बी मुद्रा अधिकारी से, सी वाणिज्यिक बैंक से, डी कृषि बैंक से। तो इन चारों से जो सही ऑप्शन वह है ए केंद्र सरकार से, केंद्रीय सरकार से। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। कह रहा रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की प्रमुख विधि है ए बट्टे की दर नीति, बी सुरक्षित कोष अनुपात, सी मार्जिन रखने की विधि, डी इनमें से सभी। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है और वह है डी इनमें से सभी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की प्रमुख विधि में बट्टे की दर नीति, सुरक्षित कोष अनुपात और मार्जिन रखने की विधि, ये सभी के सभी जो हैं आते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। विश्व का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक है ए बैंक ऑफ जापान, बी फेडरल रिजर्व सिस्टम ऑफ अमेरिका, सी बैंक ऑफ इंग्लैंड, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो आपका सही ऑप्शन वह है सी बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है ना विश्व का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। कह रहा अविकसित देशों में नगद मुद्रा एवं जमा मुद्रा का अनुपात होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ए अधिक, बी कम, सी न्यूनतम, डी शून्य। तो इन चार में जो सही ऑप्शन है वह है ए अधिक, ए अधिक। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। कह रहा व्यापारिक बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? ए ऋण प्रदान करना, बी जमाएं प्राप्त करना, सी एजेंसी कार्य करना, डी विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वह है डी विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो ए है आर्थिक स्वतंत्रता, बी आर्थिक नियोजन, सी कीमत संयंत्र की क्रियाशीलता, डी इनमें से सभी। तो इन चार में से जो सही ऑप्शन है वह है डी इनमें से सभी। ये सभी के सभी मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 और आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा एक चेक किस प्रकार की जमाओं के विरुद्ध लिखा जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ए मांग जमाएं, बी मियादी जमाएं, सी आवर्ती जमाएं, डी इनमें से सभी। तो इन चार में से जो सही ऑप्शन वह है ए मांग जमाएं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।